कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर जिला मंडी भराड़ी पुल की गुणवत्ता को लेकर निर्माणाधीन कंपनी पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि जिला बिलासपुर के मंडी भराड़ी पुल के कुछ हिस्सों पर दरारें आ गई है, जिसके चलते उन्होंने खुद आज पुल का निरीक्षण किया और निर्माता कंपनी के कार्य पर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि 1 साल पहले ही इस पुल का उद्घाटन किया गया है, लेकिन एक ही साल में ये पुल क्रैक हो गया। नहीं अग्रेसिव नहीं है तो देखो बात कर रहे हैं। अब जो ट्रैफिक चलेगा उसके साथ में अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट चाहता होगा, वो खराब हो गया था तो उसको कंपनी और NHAI उसको चेंज करके नया लगाया। तो 1 साल में ही खराब हो गया क्या? हाँ जी, ये ऐसा क्या रीजन है कि 1 साल के अंदर अंदर ही आपको? सर ये तो आप NHAI से पूछे कि जो वहाँ से मेरे पास में, मैं भी आपकी तरह ठेकेदार ही हूँ यहाँ पे, जैसा मुझसे कह दिया मैं मेरे पास में आ गया, मैंने उसको लगा दिया। जो भी चीज़ आती है वो NHAI से पास होकर टेस्ट होकर आती है। तो आप नए ठेकेदार हैं? मैं कंपनी का, मैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये तो NHAI से जो हमारे पास में सामान आता है हम तो उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसको यहाँ पे फिट करते हैं। आपको बताऊँ, मैंने आपसे कहना, मैं कल शाम को भी यहाँ पे आया था और मैंने ये देखा कि ये जो ट्रैफिक है ये बंद कर रखी है और वहाँ से जो देखा मैंने तो वहाँ से पुल का एक पोर्शन गिरा हुआ है। हम गाड़ी लेके आए तो पता लगा अब इस तरफ की जो सड़क है, जो बनी हुई है, जो ब्रिज है, वो टिल्ट हो गया हुआ नीचे को। पल्ली साइड से किनारे से आप देखेंगे तो 5-6 इंच जो है ना वो एक साइड को हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ये एक ब्रिज और है आगे हमारे पट्टे की तरफ को, उसके ऊपर भी मिट्टी मुट्टी डाली हुई है, उसका हाल भी यही है। उसको भी देखने की जरूरत है। ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बातें कर रही है। एडजस्टमेंट दिल्ली के लेवल पे होती है, मुझे नहीं लेना किसी ने कि कौन कंपनी काम कर रही है, लेकिन ये पता लगा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े काम है, ये डाबर कंपनी को दे रखे हैं। ये 4 लेन का काम हो रहा है जो यहाँ पे जो आगे जाएगा नौनी से आगे वो शिमला की तरफ को, ये काम भी इन्हीं को दे रखा है। वहाँ पे मोटे लेवल पे जो है वो सारी एडजस्टमेंट होती है। और अब आप लगा लो गोविंद सागर के ऊपर ये पुल बना हुआ, अगर इसका ये हाल है और यहाँ पे क्या लोग मारने हैं, नेशनल प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, फिर कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस का तमाशा नहीं निकल रहा है यहाँ पे जो हो रहा है। और ये सारी सड़क जो है, मैं कहूँगा कि देखा जाए जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हुए हैं। आज मैं कहूँगा आने वाले 10 सालों तक तो जो है ना ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सेटल ही नहीं होने हैं। और बोलने के लिए 4 लेन हो गया और 4 लेन में जो है ना जो गुणवत्ता है, जो काम हो रहा है, वो आज आप देख लीजिए कि कितना किस ढंग के काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए जो है वो जीरो टॉलरेंस भारतीय सरकार की है और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक भी है ये जो CAG की रिपोर्ट है उसमें जो है वो आप ये लगा लो कि 100 करोड़ 1 किलोमीटर का 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के ऊपर खर्चा हो रहा है। ये CAG की रिपोर्ट है। तो तमाशा तो ये है, CAG की रिपोर्ट जो बोल रही है गलत थोड़ी बोल रही है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए जो है ना मैं कहना चाहूँगा ये तो लोगों को मारने वाली गल है, भारत को लूटने वाला काम है और चोर दरवाजे से पैसा इकट्ठा हो रहा है और इसलिए लोगों को मारना इन्होंने हमारे, और कुछ नहीं है। ये गोविंद सागर के ऊपर अगर ये ब्रिज बना है, अगर इसकी गुणवत्ता ऐसी है तो बाकी जगह क्या हो। वहीं अब सवाल ये उठता है कि इस पुल को अभी शुरू हुए 1 ही साल हुआ है और 1 ही साल में ये पुल रिपेयरिंग वर्क मांग रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निर्माता कंपनी की ओर से पुल निर्माण में कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है। हालांकि अभी तक निर्माता कंपनी ने इस विषय पर अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।